अब उद्धव जी वहां से चले आए, भगवान कृष्ण कन्हैया से संदेशा कहा। अब देखो भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी पहुंचे हैं। अब उनका विवाह, पहले बड़े भैया का विवाह कराया राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ, इसके बाद रुक्मिणी का विवाह होता है भगवान कृष्ण कन्हैया के साथ। रुक्मिणी के बड़े भैया ने कहा था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होगा, और शिशुपाल भी भगवान कृष्ण कन्हैया के बुआ का लड़का है। जब पैदा हुआ था 4 भुजा लेकर पैदा हुआ था, लेकिन जब कन्हैया जी पहुंचे तो 2 भुजाएं छोटी छोटी गिर गई, 2 भुजाएं बची थी। नारद जी ने कहा था उनकी माता जी से शिशुपाल की कि जिस समय जिसको देख करके इसकी भुजाएं गिर जाएंगी वही इसको मारेगा। माता जी को मालूम हो गया कन्हैया के द्वारा मेरे बेटे की मौत होना है। माता जी ने कहा कन्हैया मेरे शिशुपाल के अपराधों को क्षमा कर देना। कन्हैया ने कहा बुआ जी कितने अपराध क्षमा करूंगा? कहा 100 अपराध क्षमा करना। कन्हैया ने कहा बुआ जी मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 अपराधों के बाद जब नहीं मानेगा तो इसको मैं 100 बना दूंगा। 100 का मतलब बुआ जी समझ नहीं पाई। 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है निष्प्राण शरीर, डेड बॉडी होता है। लेकिन बुआ जी समझ नहीं पाई, कह दिया ठीक है बेटा बना देना। अब वही समय आ गया, भगवान कृष्ण कन्हैया विवाह में भाग लेने के लिए जाते हैं। 7 श्लोकों का पत्र है, 7 श्लोकों का पत्र लेकर के सुदेव ब्राह्मण भगवान कृष्ण कन्हैया की द्वारिका नगरी जाते हैं। और भगवान कृष्ण कन्हैया वहां से अपने रथ में, जिसमें घोड़े लगे हैं, सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक, उस रथ में ब्राह्मण को बैठा करके उस विदर्भ देश में आते हैं। अपनी द्वारिका से विदर्भ देश में आए। उधर राजकुमारी रुक्मिणी विलाप कर रही हैं कि मुझे लगता है कन्हैया मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। इस समय मेरा समय बिगड़ गया है। समय जब बिगड़ता है, वक्त जब पड़ता है तो यार बदल जाते हैं। अरे यार क्या चीज है, घर बार बदल जाते, कोई साथ नहीं देता। संपत्ति के साथी बहुत होते हैं, विपत्ति का साथी भगवान के सिवा कोई नहीं होता। जो विपत्ति में साथ देता है उसे समझ लेना ये भगवान के समान है। उस समय राजकुमारी रुक्मिणी विलाप कर रही है। ना कोई देवी देवता सहारा दे रहे, ना कोई आदमी सहारा दे रहा। इस समय मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कन्हैया के साथ हो, मैं ये चाहती हूं, लेकिन ये शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। उस समय अचानक राजकुमारी रुक्मिणी का वामांग फड़कने लगा। एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृपो वामोरुर्भुजो नेत्रं स्फुरनो प्रियभाषिणः। नारियों का वामांग शुभ समाचार देने वाला होता है। राजकुमारी रुक्मिणी का वामांग गौरा जी के पूजन के पहले फड़का है, और सीता जी का वामांग गौरा जी के पूजन के बाद फड़का है। दर्शन कर लो। मनुजाहि नाचौ मिलहि सोबर राज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानसी सने जानत राव यही भांति गौरी अशीष सुखी साहित्य हर्षित अली तुलसी भवानी ओजी पुनि फूल मुदित मन जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक न लगे। आज बाम अंग फरक गया राजकुमारी रुक्मिणी का भी। राजकुमारी रुक्मिणी को सुदेव ब्राह्मण आ गया, पूछा क्यों ब्राह्मण देवता मेरा पत्र पहुंच गया, क्या मेरा आवेदन पत्र स्वीकार हो गया? ब्राह्मण देवता ने कहा रुक्मिणी स्वीकार भर नहीं क्रियान्वयन भी हो गया। कन्हैया जी तुमको लेने के लिए बगीचे में ठहरे।
अब राजकुमारी रुक्मिणी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तैयारी किया, तुलसी की 11 परिक्रमा किया, रोज परिक्रमा करती थी। तुलसी की परिक्रमा करने वालों के मनोरथ हमेशा पूरे होते हैं, चाहे नर हो न चाहे नारी हो, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, चाहे विधवा हो चाहे विधुर हो। तुलसी की परिक्रमा सबको फायदा करती है। तुलसी की परिक्रमा किया और अपने सखियों को बुलाया, कहा आओ अब मेरा श्रृंगार कर दो। ये मेरा श्रृंगार कन्हैया के लिए है, ये संसार के मनुष्यों के लिए नहीं है। आइए कैसे रुक्मिणी जी श्रृंगार करने के लिए सखियों को बुलाती हैं, दर्शन करो, श्रवण करो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा को करा दे, उनको बुला के हाथ लेवा को करा दे, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। ऐसी पैन तोरी जो कब हो न टूटे, ऐसी पैन तोरी, ऐसी पैन तोरी जो कब हो न टूटे, रोटी का धागा कब हो न छूटे, रोटी का धागा कब हो न टूटे। आज मेरी मक्खियों से मांग को भरा दो, आज मेरी मक्खियों से मांग को भरा दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो रंग नाई छोटे, ऐसी और चुनरी, ऐसी और चुनरी जो रंग नाई छोटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे। प्रीति का धागा कब हो न टूटे, प्रीति का धागा कब हो न टूटे। आज मेरी मक्खियों से मांग को भरा दो, आज मेरी मक्खियों से मांग को भरा दो, ऐसा की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी की दुल्हन बना दो।
बुला के मेरे फेरे को पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे को पड़वा दो। बांध के घुंघरू मैं को दिखाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं को दिखाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के मुझे सीधा को करा दो, सखियों को बुला के मुझे सीधा को करा दो। मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेरी दादा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेरी दादा दो, मेरी दादा दो मुझे सुंदर सदा दो। मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए रुक्मिणी जी ने श्रृंगार किया, सखियों को बुला करके, और श्रृंगार करने के बाद अपनी सखियों को लिया है, कुल वृद्ध बहुओं को लिया है, ब्राह्मणों की पत्नियों को लिया है, और गौरा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए चल पड़ी हैं। पत्र में लिख दिया था, जब मैं गौरा जी का मंदिर से पूजा करके लौटूं तो मेरा हरण कर लेना। चल पड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए जब जाती हैं तो कैसे जाती हैं, दर्शन कर लो। पदभ्याम विनिर्यु द्रष्टुम भवान्याः पाद पल्लवम साचानुध्यायति सम्यको मुकुंद चरणाम्बुजम। पैदल जा रही है, रथ में नहीं गई, सवारी में नहीं गई। आजकल लोग इतने सुखवार हो गए हैं कि देवी जी का मंदिर पूजा करने जाना है तो बाइक में जाना है, मोटरसाइकिल में जाना है, बोलो सवारी में जाना है। अरे सवारी में लौट के बैठ लेना, पहले तो पैदल जाओ, लिखा है। कोई कहे भी तो कह देना कि हम सवारी में नहीं जाएंगी, देवी जी के मंदिर में पैदल जाएगी, बिना जूता चप्पल के जाएगी। बहुत से लोग आए होंगे यहाँ, अच्छे अच्छे जूता चप्पल पहन के आए होंगे। क्या यहाँ कांटे लगते थे जो कथा में आए हो, कथा सुनने जूता चप्पल पहन के आए हो? और शायद कोई ले जाएगा तो कल से कहोगे हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, हमारे चप्पल चोरी हो गए। ऐसा काम क्यों किया? सोचो, कथा सुनने जाना है, देवी जी के मंदिर में जाना है, पैदल जाओ, बिना जूता चप्पल के जाओ। राजकुमारी रुक्मिणी से ज्यादा सुखवार तो नहीं हो। चलो प्रसंग में आओ, कोई बात नहीं। चली गई यहां से, मंदिर में पहुंच करके हाथ पैर धोया, आचमन किया, और जो सामग्री थी ना वो ले गई चढ़ाने के लिए। इसलिए शिक्षा दे रहे कि मान लो जूता चप्पल पहन के गए हो तो देवी जी के मंदिर में तुम्हारा मन पूजन में नहीं, जूता चप्पल की रखवाली में लगा रहेगा। कहीं शायद कोई चोरी कर ले जाए ना तो 1500 के चप्पल पहन के आए हैं, क्या होगा? तो मन नहीं लगेगा। मन को लगाना है, इस तरह जाना है। गई, पूजन किया, पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना किया, नमस्यै त्वाम्बिके भीषणं स्वासंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम्। हे माता जी, हम तुमको प्रणाम करती हैं, तुम्हारे बेटों को करती हैं, शिव जी को भी, और शिव जी को प्रणाम करके आपसे वरदान मांगती है।
भूयात पते में भगवान कृष्णा, मेरे पति भगवान कृष्ण कन्हैया हूं। सोच लो, कृष्ण कन्हैया के साथ रुक्मिणी आई है, लीला पुरुषोत्तम के साथ नाम ले रही है, लेकिन सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ आई है, वो अपने पति का कभी नाम नहीं लिया। और आजकल क्या हो रहा है, ना तो रुक्मिणी के साथ वाली हैं, ना राम जी के साथ सीता जी के साथ वाली हैं, आजकल मोबाइल के साथ वाली है। शादी पक्की हुई कि मोबाइल से नाम लेना शुरू हो गया। क्यों राजू, क्या कर रहे हो? राजू कहता है, अरे राधा मैं इस समय ये काम कर रहा हूं। अब लोग मोबाइल का साथ हो गया, मोबाइल के साथ वाली बची है। क्या होगा जानते हो? नाम लेने से उम्र घटेगा, संबंध में खटास पैदा हो जाएगी, बहुत जल्दी विवाह हुआ और बहुत जल्दी तलाक भी हो जाएगा। 1 साल नहीं बीता और खटपट शुरू। इसका मतलब क्या है? तुमने मर्यादा का अपमान किया है, मर्यादा भंग किया है। तो ये देश किसका है? ये मर्यादा प्रभु श्री राम का देश है, जगत जननी जानकी का देश है, महासती अनसुईया का देश है। फिर आओ प्रसंग में चले। तो राजकुमारी रुक्मिणी ने कह दिया मेरा विवाह हो, और सेना आई थी रक्षा करने, किसकी? रुक्मिणी की। और राजकुमारी रुक्मिणी के सुंदर मोहिनी रूप को देखा तो सारी सेना धराशायी हो गई। हाथी वाली हाथी के हौदे में गिर गए, घोड़े के घुड़सवार जमीन में आ गए, जो खड़े थे वो सीधे धराशायी हो गए, और रथ वाले रथ में लुढ़क गए, कोई बचा नहीं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने रुक्मिणी को दाहिना हाथ पकड़ा और दाहिने पैर से अपने रथ में बैठा लिया। जब हरण कर ले गए तब शिशुपाल को पता चला कि मेरी होने वाली जो पत्नी, उसका तो हरण हो गया। शिशुपाल रोने लगा, जरा समझाया और कहा इतने मूर्ख हो तुम, एक नारी के लिए रो रहे हो, विवेकहीन हो गए हो। देखो मैं 18 बार युद्ध किया, 23 अक्षौणी सेना बार बार मारी गई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। जब हमारा समय बदलेगा फिर हम कन्हैया से युद्ध करेंगे और रुक्मिणी को छुड़ा कर ले आएंगे। इसके बाद रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा किया, आहत्वा समरे कृष्णं अप्रतिह्य च रुक्मिणी कुंडिनम ना प्रवेक्षामि सत्यमेतद्ब्रवीमि वाह। मैं सत्य कहता हूं कि जब तक कृष्ण को मारूंगा नहीं, रुक्मिणी को छुड़ा करके नहीं लाऊंगा, तब तक कुंडलपुर में लौटकर मुंह नहीं दिखाऊंगा। हो गया। कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ भैया ने सेना को मारा, कृष्ण कन्हैया ने उसको पकड़ा और रुक्मिणी के सामने उसको मारने लगे तो रुक्मिणी भय से कांपने लगी। ताया परित्रास विकंपितांगया सुचावसुष्यन्मुख रुद्ध कंठया कातर्य विस्रंसित हेममालया गृहीत पादः करुणो निवर्तत। रुक्मिणी जी का शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। रुक्मिणी जी ने सोचा आज मेरे भाई का मेरे सामने वध हो जाएगा, तो मारे पसीने से जब डूब गई, सोने की माला खिसकने लगी। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा रुक्मिणी भय ना करो, मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा नहीं। तलवार निकाला है, एक तरफ की मूंछ, एक तरफ की दाढ़ी, एक तरफ की भौं, एक तरफ सिर के बाल बना दिया, उसको कुरूप कर दिया और उसी के दुपट्टे में रथ में बांध दिया। बलदाऊ भैया आए, कहा इसको मारा क्यों नहीं? कहा रुक्मिणी रो रही थी इसलिए नहीं मारा। कहा छात्र धर्म में लिखा है भाई भाई का वध कर सकता है, ये तो साला है, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, भोजकट नाम का नगर बसा लिया और भगवान कृष्ण कन्हैया गए कहां? माधोपुर, गुजरात में पड़ता है। माधोपुर में गए और कन्हैया ने अपना विवाह रचाया। अब दर्शन करो दूल्हे राजा का श्रृंगार कैसा है, उसका दर्शन करें, इसके बाद कैसे उनका विवाह होता है। बोलो दूल्हा सरकार की। मुकुट सुरमारिका मेरे चित चोरिका, अरे दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनिश्याम है सतार के, दो नैना सारिका है सतार के। मुकुट सुरमारिका मेरे चित चोरिका, मेरे बनमालिका, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना
दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के दुल्हन के कपिल है कटार के दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के दुल्हन के कपिल है कटार के तेरी बाकी अदाओं पे तेरी बाकी अदाओं पे पास मेरे राजा तो मैं घर लगा में पास मेरे राजा तो मैं घर लगा में समान को विसारी पे समान को विसारी पे कहाल कुमारी पे कहाल कुमारी पे दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के दुल्हन के कपिल है कटार के बिहारी नहीं दुल्हना तुम्हारी तुझी शान देखा पहले कोई लगाई तुझी शान पहले देखा कोई लगाई दीवानों ने बिचारी के दीवानों ने बिचारी के कहाँ ये तुम्हारी के कहाँ ये तुम्हारी के दुल्हन सारी के कपिल है कटार के दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के मुकुट सिर मारी का कुछ चोरी का मन मारी का दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार के दुल्हन घनश्याम के कपिल है कटार। बोलो दूल्हा सरकार की, रुक्मिणी महारानी
रानी की। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, वो तो बुढ़े शरीर से हो गए, हाथ से भी बुढ़े हो गए। उनके हाथ ऐसा लगता है कल बेड़ी पुलिया जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा हमारे हाथों में फ्रैक्चर हो गया क्या, उठ क्यों नहीं रहे। अरे विवाह हो रहा है भगवान कन्हैया का, हाथों से तालियां बजाकर उनका स्वागत करो और नाचने वाले नाच लो। क्योंकि अपने जब बेटियों की शादी होती है लोग खुलकर नाचते हैं। ये तो कन्हैया की है, महारानी रुक्मणी की है। आओ देखें कैसे विवाह होता है, विवाह का गीत हो रहा है। और शायद देरी हो जाए तो ये समझ लेना कि जहां विवाह होता है वहां कुछ विलंब तो हो ही जाता है। आइए चलें, उनका विवाह हो रहा है और विवाह के गीत में आनंद लें। अरे सारे नगर में धूम मची है, लाइका नगी खूब सजी है। दूल्हा बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं। सारे नगर में धूम मची है, लाइका नगी खूब सजी है। सारे नगर में धूम मची है, लाइका नगी खूब सजी है। दूल्हा बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला जोड़ी का जवाब नहीं।
ऐसी शादी की
है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है मानो, ऐसा लगता है मानो सच्चाई की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, 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 आज मेरी शाम की शादी है। बोलो दूल्हा सरकार की, जय हो, रुक्मिणी महारानी की। आज रात माधोपुर में विश्राम करने दिया जाए और प्रातःकाल इनकी फिर वापसी द्वारकापुरी को होगी। अब सब लोग आरती करने के लिए तैयार हो जाएं और आरती के सम्मान में खड़े हों। इसके बाद भगवान का प्रसाद होगा, आरती आएगी और कल की कथा में भगवान का जो और विवाह होना है, रानियां पटरानियां आनी है, वो कथा होगी। इसके बाद सुदामा जी का चरित्र होगा और कथा का विश्राम होगा। जो फल 6 दिन की कथा में नहीं मिलता, वो 7वें दिन की कथा में सुनने पर अनायास सारा फल प्राप्त हो जाता है। बोलो भक्त और भक्तोत्सल भगवान की, भैरम बाबा की, बरम बाबा की। आइए चले आरती करें। मोहनलाल जहां भी हो तुरंत आरती करने के लिए